5 बजे के बुलेटिन में मैं हूं प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है समीर अब्बास। शुरुआत कर रहे हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश का बयान, डराने के लिए एनकाउंटर। अखिलेश यादव ने कहा कि डराने के लिए एनकाउंटर किया गया है। बहराइच में इस एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान, ये घटनाएं सरकार की नाकामी है। सरकार ने बनाई, अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, कहाँ की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए। देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने बहराइच एनकाउंटर पर बड़ा बयान देते हुए सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, ये कहा है। एक बार फिर से सुनिए उन्होंने क्या कहा। अखिलेश जी, 2027 में अगर आप जो समाजवादियों ने काम किए उससे बेहतर काम करके जनता को सुविधा देने का काम करेंगे। 2027 में कानून व्यवस्था किस तरह से बदलाव ये आप मुझसे बेहतर जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं उनसे चुपचाप पूछ लेना और आप नाम डिस्क्लोज मत करना। और ये खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहां पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नज़र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार, जो अंग्रेज़ों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और पड़ोसी जिले का मामला है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख। तो अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। वहीं बहराइच हिंसा के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपी सरफराज और तालिब घायल हुए हैं। कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी विपिन चौबे उस अस्पताल तक पहुंच चुके हैं जहां पर दोनों आरोपियों सरफराज और तालिब का इलाज चल रहा है। विपिन, वहां से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे और इन दोनों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? ये दोनों तो घायल हैं ही, कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात सामने आई। जी बिल्कुल समीर, इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से यह अपडेट दिया गया है कि इस वक्त मैं जहां बहराइच के जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं, यहीं पर दोनों आरोपी जिनको मुठभेड़ में जिनके पैरों में गोली लगी है, तालिब उर्फ तालीम कहा जा रहा है और सरफराज
सरफराज जिसमें नामजद आरोपी था। कुल आज 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 3 नामजद थे। फिलहाल इस जिला अस्पताल के बाहर सुरक्षा को बढ़ाया गया है और इन दोनों का इलाज यहीं पर चल रहा है। यहां से यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लगभग 40 से 42 किलोमीटर दूरी पर नानपारा एक जगह पड़ती है, वहां पर मुठभेड़ हुई है और पुलिस के द्वारा यह बताया गया है कि इन 5 की गिरफ्तारी कर ली गई थी और सरफराज की निशानदेही पर उस गन को बरामद करने के लिए पुलिस गई थी, जिसको उन लोगों ने छिपा कर रखा था और जिसका इस्तेमाल रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने में किया गया था। जहां पर पुलिस इनको लेकर गई थी वहां पर गन लोडेड रखी गई थी और पुलिस के ऊपर वो गन तानता है और गोली चलाने की कोशिश करता है। उसी दौरान मुठभेड़ होती है। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और दोनों के पैर में फिलहाल गोली लगी है, जिसके बाद दोनों को सीएससी हॉस्पिटल ले जाया गया है। सीएससी के बाद उनको हायर हॉस्पिटल में यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। फिलहाल इसी बहराइच के जिला अस्पताल में इन दोनों का इलाज चल रहा है। एसपी वृंदा शुक्ला मौके पर आई थी, मौके का मुआयना किया है। टॉप ऑफिशियल्स लखनऊ में बैठक कर रहे हैं इस पूरे मामले में और रणनीति बनाई जा रही है कि आगे की विपिन, आप गिरफ्तारी हमारे कैसे की साथ जाए। बने फिलहाल रहिएगा।